इस बीच दोस्तों झारखंड से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सरना सनातन एक वाला जो मुद्दा भी चल रहा है कि सरना सनातन एक है, डेलिस्टिंग वाला मामला चल रहा है, आदिवासी वनवासी वाला मामला चल रहा है। तो इन सब सारे चीजों में उलझ करके काफी सारे लोग अभी रह रहे हैं और तमाम ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राइडर फाइडर के नाम से जाने जाने वाले पूर्व विधायक जो सूर्य सिंह बेसरा हैं, वो लगातार मुखरता के साथ बात जो है वो रख रहे हैं, बोल रहे हैं और उनका ये आह्वान है और ये आह्वान वो पहले ही कर चुके हैं, जिसकी मैं आप लोगों के सामने वीडियो बाज़ाब्ता रखे थे और वो बात मैं आप लोगों को बताया था कि वो 25 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाकर के मुलाकात करेंगे और वहां पर जाएंगे। लगभग हर एक जिले से जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग जाएंगे और वहां पर मांग रखेंगे। वो लोग पीसफुल तरीके से, काफी सारे लोग वहां पर जाएंगे, झारखंड के हर एक कोने से वहां पर लोग पहुंचेंगे। तो यहाँ पर एक और बात वो करते नजर आए हैं। अर्जुन मुंडा या फिर चंपई सोरेन हो या फिर बाबूलाल मरांडी जी हुए, इन सब सारे लोगों को लेकर के बड़ी बात बोलते नजर आए हैं सूर्य सिंह बेसरा जी। और आखिर में सरना सनातन वाला वो क्या बात बोले हैं, आदिवासी वनवासी वाला क्या वो बात बोले हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाकर के जो मुलाकात करेंगे, इस बात को लेकर के वो क्या कहते नजर आ रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने वीडियो बाज़ाब्ता प्ले करने वाला हूं। इसमें तमाम जो विश्लेषण है वो एक तरीके से कहा जाए तो जो लोगों के मन में कंफ्यूजन या कंक्लूजन चल रही है, वो आई होप सो फिर आप लोगों के मन से वो कंक्लूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे तरीके से ये कर दिए हैं और जितना हो सकता था ये एक्सप्लेनेशन किए हैं। 5000 चर्च जो झारखंड के अंदर में है, इस बात को लेकर के माराम बुरु की जो पूजा होती है या नहीं होती है, इस बात को लेकर के चंपई सोरेन का जो एक स्टेटमेंट था, जो एक बयान था, वो बात को लेकर के भी ये बयान जो है वो देते नजर आए हैं। तो मामला काफी तूल पकड़ चुका है और लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब इस दरमियान मैं आप लोगों के सामने वीडियो प्ले करने वाला हूं कि आखिर में पूर्व विधायक जो सूर्य सिंह बेसरा है, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं अपडेट आप लोगों तक हर एक अपडेट झारखंड का लेकर के आता रहूंगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप लोगों तक ऐसे जानकारी के तौर पर लेकर के आऊंगा। अब देखिए वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो पहले आप लोग देखिए फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। सरना सनातन एक है या नहीं है? नहीं है एक। कैसे? हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना कि डायनासोर था, है ना। अभी तो डायनासोर नहीं है, अभी हाथी है ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का इतिहास पढ़ते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। उससे पहले के आदिवासी को आप एक पार्टी लेवल पर नामकरण कीजिएगा, भारत को भारत बोलिएगा, हिंदुस्तान बोलिएगा, लेकिन संविधान में 2 शब्द है, एक इंडिया इंग्लिश में और हिंदी में भारत है, तीसरा नाम तो मान्यता नहीं है। तो हमारा शुरू से मारांगोम के जयपाल सिंह जब संविधान सभा में रहा है, उस समय बोला था हमें अनुसूचित जनजाति हिंदी में मत बोलिए, शेड्यूल मत बनाइए, हमें सीधे सीधे आदिवासी का दर्जा दीजिए। तब से आज तक जो है ना आप किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, राइट फ्रॉम माने जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और अभी नरेंद्र मोदी, यूएनओ में हर साल आदिवासी मीट होता है, विश्व आदिवासी, और वहाँ पे यूएनओ ने घोषणा किया, आदिवासी घोषणा पत्र किया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस का घोषणा किया है। उसमें घोषणा पत्र दिया है विश्व के आदिवासी। हम जो झारखंड के आदिवासी हैं, केवल झारखंड के आदिवासी और भारत के आदिवासी नहीं है, हम विश्व के पटल में भी हम आदिवासी हैं। हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ है। इन लोग जब कभी भी अलग अलग देश से मांग करता है, बोलता है हमारे भारत देश में आदिवासी नहीं है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं नहीं है, और नरेंद्र मोदी जो बोलता है अमित शाह बोलता है। तो इन लोगों जो बीजेपी जो कर रहा है, उसका अलग मोनोवादी संविधान बन चुका है और वो झारखंड को बनांचल बोल चुका था। उसका बिल लाल कृष्ण आडवाणी ले आया था 1998 में। हम लोगों ने हंगामा किया और बाद में बदलाव लाया। उसका एक्ट आज भी मेरे घर में लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। उसका बिल था झारखंड राज्य नहीं, बनांचल राज्य। तो बनांचल राज्य और आदिवासी को वनवासी और सरना धर्म नहीं कि सनातन, ये तो उनकी आरएसएस, उनकी बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो है ना भाई। तो बाबूलाल मरांडी जो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, तो क्या आप उनके आदिवासी होने पे भी सवाल उठा रहे हैं? वो उसका माँ बाप से पूछे भाई,
माँ बाप से हम तो अपना धर्म जो है माँ बाप से पूछा, संविधान पढ़ के तो धर्म का पहचान नहीं हुआ। मेरे माँ दादा को, मेरे दादा दीदी को, है ना, पूर्वजों से हमारे चलते हैं प्रकृतिवादी। हम ब्राह्मणवादी नहीं हैं, बलि चढ़ाते हैं, हड़िया हम पूजा करते हैं, हम प्रकृतिवादी, हम भगवान को मानते हैं। डिलिस्टिंग को लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मांग कर रहे हैं। कल उन्होंने एक पोस्ट लिखा कि अगर आदिवासी प्रकृति पूजक है तो झारखंड में 5000 से अधिक चर्च बने हैं, तो क्या वहाँ मारांग गुरु की पूजा होती है? वहाँ किसकी पूजा होती है? चंपई सोरेन ये सवाल पूछ रहे हैं। 5000 से ज्यादा चर्च है तो बाइबल के अनुसार पूजा होता है। चंपई सोरेन को मालूम है भारत का संविधान आर्टिकल 25 द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, और उसी 2025 का आर्टिकल के तहत ही 6 धर्म को कोड दिया गया। हम बार बार मांग करते हैं देश के आजाद के बाद, जब आपने संविधान में धार्मिक आजादी बोला है, आपने आदिवासी को 342 का धारा कर दिया है, हमने वहाँ एससी को दे दिया है कि उसका जो आदमी धर्म परिवर्तन किया एसटी स्टेटस खत्म होगा, लेकिन उसी जगह 342 में आदिवासी के बारे में व्याख्या किया गया कि कोई भी धर्म अपना लेगा आदिवासियत रहेगा। तो मैं संविधान में इस चीज को तुम क्यों बदलने देंगे? अभी तक तो है, हम क्यों बदलने देंगे? तेरा राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन काहे बदलने दे? अभी तक तो है कि 342 में आदिवासी कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन उसका आदिवासियत खत्म नहीं होगा। धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन आदिवासियत अस्तित्व रहेगा। मतलब धर्म परिवर्तित आदिवासी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन तब भी आदिवासी माने जाएंगे। बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि आदिवासियत अलग है। आदिवासियत खतियान में लिखा रहता है, आदिवासियत जड़ से जुड़ा रहता है, आदिवासी आदिकाल से है। धर्म परिवर्तन स्वेच्छा का बात है और धार्मिक स्वतंत्रता संविधान में इजाजत देता है। भाजपा के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री है, चंपई सबको सोरेन, सामाजिक बहिष्कार, चाहे अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, आदिवासी समाज से कोई सरोकार नहीं रहेगा। सामाजिक बहिष्कार किया जाए और जो आरएसएस का परिकल्पना है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उससे पहले आदिवासी राष्ट्र घोषित किया जाए। 25 तारीख को अब दिल्ली जा रहे हैं, राष्ट्रपति से बोलेंगे आप आदिवासी है कि वनवासी? आप राष्ट्रपति से सवाल करिएगा। काहे नहीं करेंगे? वो भी तो इंसान है, पद है राष्ट्रपति का, लेकिन आई तो उस समाज से गया हुआ तो है। आदिवासी महिला को ही राष्ट्रपति बनाया है, लेकिन आदिवासी महिला को, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने के बाद आज आदिवासी भीख मांगने की स्थिति है, उसका अस्तित्व तो खतरे में पड़ गया, इसीलिए राष्ट्रपति बनाए। राष्ट्रपति बनाए तो कुछ तो उद्धार हमारा होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं राष्ट्रपति के वहाँ दिल्ली जा रहे हैं? 25 जून। कितने लोग जा रहे हैं? पूरे भारत देश के सभी राज्य से प्रतिनिधि जाएगा, और कितना आदमी क्या अलाउ करेगा, लेकिन आह्वान किया गया 25 जून को दिल्ली चलो, और सभी राज्य के आदिवासी प्रतिनिधि जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, परिसीमन को लेकर आपको क्या कहना है? जैसे कि परिसीमन होगी तो सीटों की संख्या बढ़ेगी, प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा, बोझ एक कम होगा विधायक सांसदों पर। नहीं, प्रतिनिधित्व अभी 850 हो गया लोकसभा का, हो जाएगा परिसीमन के। झारखंड में 81 है, डबल हो जाएगा, 162 हो जाएगा। लेकिन यहाँ परिसीमन में क्यों ऐसा नियम बन गया कि हमारा 28 में से हमारा घट के 21 होगा, 7 गो दिल्ली में खत्म हो जाए? क्यों खत्म होगा? हमारा सीट बढ़ना चाहिए अनुपातिक दृष्टिकोण से। तो ये सब मामला तो राज्यपाल देखना चाहिए, राष्ट्रपति को देखना चाहिए। सीट बढ़ रहा है, लोकसभा का बढ़ रहा है, 2029 तक बढ़ जाएगा। कितना? 850। विधानसभा हमारा अभी 81 या डबल हो जाएगा, 162। लेकिन 2026 में परिसीमन लागू होता है तो हमारा 28 रिजर्व सीट से 7 गो सीट रिजर्व हो जाएगा। क्यों? इसका कौन जवाब देगा? यही तो लड़ाई है मेन। इसलिए परिसीमन का विरोध करते हैं, और इस भारत का संविधान में लिखा हुआ है कि 6वें अनुसूची में परिसीमन लागू नहीं होगा। तो 6वें अनुसूची भी तो आदिवासी क्षेत्र है, अब 5वें भी तो आदिवासी क्षेत्र है। तो एक संविधान में, एक भारत में आदिवासी के लिए 2 कानून क्यों? अगर 6वीं नॉर्थ ईस्ट में 6वीं अनुसूची में परिसीमन लागू नहीं होगा तो 5वीं अनुसूची में आदिवासी के लिए भी परिसीमन लागू नहीं होना चाहिए। परिसीमन मतलब आप परिसीमन का विरोध कर रहे हैं? नहीं होना, मतलब लागू ही नहीं होना चाहिए, लागू ही नहीं होना ना चाहिए। ना ना। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भी बातें निकल कर आ रही हैं, क्या लगता है ये मामला और तूल पकड़ेगा? क्योंकि दिल्ली में आरएसएस ने जनजातीय समुदाय सम्मेलन किया, वही उसी दिन डिलिस्टिंग के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक विशाल प्रदर्शन था, विशाल सभा थी। तो क्या लगता है 2 धड़ों में नहीं बढ़ जा रहे हैं आदिवासी? आदिवासी पूरे भारत देश के अंदर में 8 बोलता है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे टोटल 15 करोड़ से ज़्यादा है, यानी हमारी अनुपातिक दृष्टिकोण से 15% से ज़्यादा है। अगर डिलिस्टिंग करेगा, मान लो इसका योजना किया है कि जहाँ हम माइनॉरिटी हो गया तो सीट तो घटेगी,
पार्लियामेंट घटेगा सीट। अभी 47 है, तो 47 का डीलिस्टिंग होगा तो 47 अभी का तत्काल 47 में कम हो जाएगा। क्यों कम होगा जी? बढ़ना चाहिए। बाकी जब टोटल आपका 550 से लेके 850 हो रहा है तो 47 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी रिजर्व फॉर एसटी उसका बढ़ना चाहिए ना। वो क्यों घट रहा है? विधानसभा में क्यों असेंबली घट रहा है? ये बात को बारीकी से कोई नहीं जान रहा है, कोई आदमी एमएलए भी जान नहीं है। तो जिस क्षेत्र से जो सीट आदिवासी रिजर्व सीट है, हाँ। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आदिवासियों के अलावा और भी वर्गों के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। सुनिए। तो क्या उनकी हकमारी नहीं हो जाती है? सुनिए आप, ये नियम है आर्टिकल 330 में है कि लोकसभा विधानसभा में एसटी का एक रिजर्वेशन होगा। उसके बाद आरक्षण नियम बता दिया है कि जॉब रिजर्वेशन एसटी एससी ओबीसी 3 कैटेगरी का होगा। जितना देश में राज्य में पॉपुलेशन होगा उतना एसटी का एससी का होगा, लेकिन ओबीसी का 27% होगा अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन सिफारिश, अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1993 में। लेकिन एसटी एससी का जॉब रिजर्वेशन अलग है। एसटी और एससी का लोकसभा विधानसभा उसका रिजर्व सीट है। अभी महिला रिजर्वेशन 33 आ रहा है। ये तो जो भी हो रहा है संविधान के तहत ना हो रहा है। लेकिन आप संविधान में आप जो है ना इसको रहते हुए क्यों बदलाव कीजिएगा? अमित शाह ने बोला है वनवासी, अमित शाह ने बोला सनातनी, गलत बोला है। अमित शाह नहीं जानता आदिवासी के बारे में, इसीलिए पुतला दहन हो रहा है। अब पुतला ही दहन नहीं, हम लोग दिल्ली में तय करेंगे कि हम लोग पूरे भारत देश को आदिवासी राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो हम सरकार जो है उनको हम लोग सामाजिक बहिष्कार A to Z हो तो वहाँ घोषणा होगा। अभी झारखंड में केवल बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और जो मधु कोड़ा, जो इन लोग क्या है, ये तो कुल्हाड़ी देखे हैं, कुल्हाड़ी में तो भूगुल रहता है, एक कुल्हाड़ी है और डंडी घुसाने का है। तो लकड़ी को काटने के लिए तो लकड़ी घुसाया जाता है। ये लोग सब लकड़ी को काटने के लिए जात को जात काटे, लोहा को लोहा काटे और लकड़ी को लकड़ी काटे। ये लोग जो है ना कुल्हाड़ी का भूगुल में वो डंडी बना हुआ है बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा लोग आदिवासी को ही काट रहा है। इससे ज्यादा कुछ परिभाषित नहीं हो सकता है। कुल्हाड़ी तो सही कौन है? भाजपा सही है कि कांग्रेस सही है? कांग्रेस तो बोल रही है कि सनातन और सरना एक नहीं है। सही कौन है उस मामले में? सही कौन है? नहीं, भाजपा भी सही नहीं है, पार्टी लेवल में कांग्रेस भी सही नहीं। काहे नहीं है कि आज 60 साल 70 साल कांग्रेस राज किया, आपने अलग राज नहीं दिया। हमारी लड़ाई 80 साल 90 साल से था। बीजेपी दे दिया बनांचल नाम, आज भी दे दिया है, ठीक है, वो भी राज कर रहा है झारखंड में। आज इन लोगों का नजर इस बात का है कि बिहार बीजेपी ले लिया, बंगाल बीजेपी आ गया, उड़ीसा ले लिया, नॉर्थ ईस्ट ले लिया, उसका नजर जो है ना आप झारखंड पर टिका हुआ है। लेकिन अगर आदिवासी को डिवीजन कर देगा तो डिवीजन की राजनीति, एक तो इनका सक्सेस हो गया अपने ओर से, हिंदू मुसलमान को डिवीजन कर दिया। अब इनका डीलिस्टिंग का पॉइंट कहाँ से आ गया? ऐसा इन आज़ादी के इन 77 सालों में ऐसा तो कभी नहीं सुना हम लोग। मेरा उम्र हो गया 70 साल, 50 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, छात्र जीवन अलग राज हो गया 25 साल, कभी भी तो डीलिस्टिंग का बात नहीं है। मतलब बीजेपी आरएसएस ने तय किया है इनको अलग से धर्म कोड नहीं देना है, इसको हिंदू में ही गिनती करना है। और इसको जो है ना क्या करना है, इनको जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू बोल करके हम पॉपुलेशन दिखा देंगे कि आदिवासी भी हिंदू है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र है। जब धर्म का कॉलम आता है तब आप लोग क्या भरते हैं? अभी हम लोग सारना भरते थे। अभी तो सरना धर्म कोड का कॉलम नहीं है। अभी नहीं है, आदर्श लिखा था। हाँ, तो क्या भरते थे? हिंदू भरते थे, मुस्लिम, नहीं, आदर्श में अपना धर्म सारना, आदि धर्म कोई लिखता था। और लास्ट बार जब 2011 में हुआ तो 50 लाख से ज्यादा सारना धर्म कोड में लोग सारना लिख दिया। कोई भी 6 धर्म में क्यों जाएगा? हम सिख नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, तो हम जो है सारना है। तो सारना धर्म पूरे देश में 50 लाख से ज्यादा अंकित है 2021 का सेंसस में। हम चाहते हैं कि जो आदर्श लिखा हुआ है 2011 नहीं 2000 अभी जो सेंसस चलेगा 2026-27 चल रहा है, उसमें लिखा जाए आदिवासी धर्म कोड, नीचे में सारना लिखे, नीचे में कोई भी और लिखे, गोंडी धर्म लिखे। मतलब आदिवासी के लिए एक तो आदर्श नहीं किए, आदिवासी के लिए कोड हमारा सुरक्षित कर दिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और इस वीडियो के अंदर में वो तमाम जानकारियां जो इनसे बन सकता था संविधान को लेकर के, वो तमाम बातें इन्होंने रख दी हैं और ये बात बोल दिए हैं कि मैं 25 जून को और मेरे साथ काफी सारे ऐसे लोग जाएंगे
लगभग झारखंड के हर एक जिले से एक एक शख्स या और भी लोग आदिवासी के तमाम, अब वहां पर डिपेंड करता है कि कितने लोगों की एंट्री वहां पर दी जाएगी और कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे। पहुंचने वालों की संख्या काफी ज्यादा होगी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वहां पर कितने सारे लोगों की एंट्री होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने जो है वीडियो तो रख दिया हूँ और बयान भी आप लोगों को जो है वो मैं सुना चुका हूँ। अब आप इसके बारे में बताइएगा कि इसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है, कि चूंकि ये सूर्य सिंह बेसरा का ये कहना है कि ये सरना सनातन तो एक हो ही नहीं सकता है। ये एक तरीके से कहा जाए तो मतलब ऐसी बात हो गई है जो कभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, चाहे वो चंपई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो बाबूलाल मरांडी हो, अन्य और भी जो लोग हैं, बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं, वो लोगों का यहाँ पर सीधे तौर पर जो मांग है कि सरना सनातन एक है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक पूजक, मतलब वो जहाँ पर ऐसी मैक्सिमम जगहों से ये खबरें सामने आती है और देखने को मिलता है कि जो सनातन करते हैं वो ये आदिवासी करते हैं। तो ज़्यादातर मैक्सिमम ऐसी चीज़ों को वो एक तरीके से कहा जाए तो एक ही नज़रिए से देखने का काम होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दो हैं। इन लोगों का कहना है कि अलग बिल्कुल है, डिफरेंट है, खास करके सूर्य सिंह बेसरा का या जो सेना क्रिकेटा का या आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो इन लोगों का मांग है। तो आप इसके बारे में बताइएगा, चूँकि काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आप इस वीडियो को देख करके जानकारी आप लोगों तक पहुंची है कि सूर्य सिंह बेसरा काफ़ी एग्रेशन में दिख रहे हैं और काफ़ी बेबाक अंदाज में बात ये कर रहे हैं अपने समाज को लेकर के। और इनका खास करके ये कहना है कि देखिए, जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ यहाँ पर अगर बात करने की कोशिश की जा रही है और लागू करने की, परिसीमन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो परिसीमन को लागू नहीं करती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोलते नज़र आ चुके हैं, बोल दिए हैं, आप वीडियो देखे हैं, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत राय है, निजी राय है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस बारे में आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है। कि अभी जो ये सरना सनातन एक वाला जो मामला चल रहा है, ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है और इतना तूल पकड़ चुका है जो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाकर के मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं और देश के प्रथम पहले ऐसी महिला हैं जो राष्ट्रपति पद मिले हैं और वो भी आदिवासी समाज से मिले हैं। तो सूर्य सिंह बेसरा का यही कहना है कि मैं जाऊंगा और तमाम लोग जाएंगे और यही क्वेश्चंस करेंगे कि आदिवासियों के साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बहरहाल दोस्तों, वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।